रेडियो रंग 89.6 एफएम पर स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल है। जी, आज सुबह मैं देवरिया डायरी पढ़ रहा था तो मेरे मन में यही बात गूंज रही थी। देखिए, जिले के विकास के लिए जो ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक शक्ति होती है, क्या वो काफी है या फिर विभागीय लाल फीताशाही मतलब रेड टेप इन सारे प्रयासों पर पानी फेर देती है? ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हर आम आदमी महसूस करता है। एकदम सही। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जब जिलाधिकारी स्तर से डंडा चलता है, जवाबदेही तय होती है, तभी कोई योजना असल में जमीन पर उतर पाती है, वरना सब कागजों तक सीमित रहता है। देखिए, मैं इस निष्कर्ष से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रशासनिक आदेश अपनी जगह हैं, पर जमीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, मेरा तर्क ये है कि सिर्फ ऊपर से आदेश देने से कुछ नहीं होता। जो व्यवस्था की खामियां हैं ना, वो अच्छे भले प्रशासनिक दबाव को फाइलों के ढेर में दफन कर देती हैं। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। हाल ही में डीएम साहब ने स्वास्थ्य विभाग की जो समीक्षा की, उसे देखिए। जी, वो खबर तो मैंने भी देखी थी। उन्होंने सिर्फ निर्देश नहीं दिए, हर अधिकारी को एक एक टीबी मरीज गोद लेने का सख्त लक्ष्य दिया और तो और आयुष्मान कार्ड के लिए तहसील और थाने पर शिविर लगाने को कहा। सही बात है। जो कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, सीधे उनका वेतन रोकने की चेतावनी दी। मतलब आप इसे कार के एक्सेलरेटर की तरह समझिए। जब तक ऊपर से ये दबाव नहीं पड़ता, सिस्टम का इंजन काम ही नहीं करता। जवाबदेही का यही डर सरकारी मशीनरी को जनता तक पहुंचाता है। आपका एक्सेलरेटर वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कार का हैंड ब्रेक लगा हो तो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा? सिर्फ इंजन पर जोर पड़ेगा। बिल्कुल, कार आगे तो नहीं बढ़ेगी ना। और ये जो लाल फीताशाही है, यही वो हैंड ब्रेक है। आप देवरिया बाईपास परियोजना का ही उदाहरण ले लीजिए। 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। जी, बहुत बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट है हमारे जिले के लिए। 8 महीने बीत गए हैं और काम सिर्फ 9% हुआ है। जानते हैं क्यों? शायद जमीन अधिग्रहण का कोई मुद्दा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वन निगम को 2055 पेड़ों की नीलामी करनी है, लेकिन उनके तय किए गए बेस प्राइस और इतने जटिल सरकारी नियमों के चलते बाजार में कोई खरीदार ही नहीं आ रहा। अरे बाप रे! अब आप ही बताइए, यहाँ डीएम की सख्ती क्या कर लेगी? 2 अलग-अलग विभाग हैं, एक सड़क बनाना चाहता है, दूसरा पेड़ों की फाइल दबाकर बैठा है। इनके अलग अलग नियमों ने विकास को पूरी तरह पंगु बना दिया है। हाँ, बाईपास वाले मामले में विभागीय नियम आड़े आ रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। वो क्या? जब प्रशासन बीच के बिचौलियों या फाइलों को हटाकर सीधे जनता के पास पहुंचता है, तब जमीनी बदलाव साफ दिखता है। अब आप 15 से 31 मई तक चलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी महाअभियान को देखिए। अच्छा, प्रशासन ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि वो कागजी औपचारिकताओं में किसानों को ना उलझाएं, सीधे उन तक पहुंचें। या फिर मिशन शक्ति को ही ले लीजिए। हाँ, मिशन शक्ति का काम तो सड़कों पर दिखता है। बिल्कुल, एकौना और भटनी जैसे थानों की पुलिस सीधे चौराहों पर जा रही है। एंटी रोमियो टीमें महिलाओं को 112 और 1090 हेल्पलाइन की जानकारी दे रही हैं। ये कोई कागजी काम नहीं है, ये सीधे जनता को सशक्त करना है। क्या ये प्रशासनिक सख्ती का सफल परिणाम नहीं है? देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड का सड़क पर उतरना एक सीधा एक्शन है, ये बात मैं मानती हूँ जी। लेकिन जब बात वित्तीय योजनाओं और आम आदमी के हकों की आती है ना, तो प्रशासन सीधा जनता के पास नहीं जाता, जनता को फाइलों के पास आना पड़ता है। आप श्रम विभाग के श्रम कार्ड नवीनीकरण को ही देख लीजिए। पर योजनाएं तो अच्छी है ना? कन्या विवाह के लिए 65,000 रुपए या अटल आवासीय विद्यालय जैसी शानदार योजनाएं, ये सब प्रशासन की ही देन है। अगर प्रशासन ये न बनाए तो गरीब का उत्थान कैसे होगा? योजनाएं बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन तक पहुंचने का जो मैकेनिज्म है वो इतना जटिल है कि फायदा मजदूर तक पहुंच ही नहीं पाता। कैसे? ये सारे लाभ तब मिलेंगे जब एक दिहाड़ी मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़कर सीएससी जाए, मतलब जन सेवा केंद्र। हाँ, वहां जाकर अपनी जेब से शुल्क दे और कार्ड का नवीनीकरण कराए। अब सोचिए, एक आदमी जो रोज कुआं खोदकर पानी पीता है, वो एक दिन की मजदूरी का नुकसान सहकर इन डिजिटल प्रक्रियाओं में कैसे उलझेगा? ये तो सोचने वाली बात है। यही लाल फीताशाही का सबसे क्रूर चेहरा है। एक तरफ बड़े स्तर पर करोड़ों के प्रोजेक्ट विभागों की आपसी खींचतान में अटके हैं,
और दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर सिर्फ इसलिए अपनी बेटी की शादी का अनुदान नहीं पा सकता क्योंकि सिस्टम ने नवीनीकरण की प्रक्रिया को बेवजह मुश्किल बना रखा है। आपका ये तर्क के प्रक्रिया की जटिलता असल फायदों को रोक देती है, वाकई काफी वजनदार है। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ होता है कि देवरिया के समग्र विकास के लिए सिर्फ ऊपर से एक्सीलेटर दबाना काफी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। विकास तभी होगा जब वन विभाग और निर्माण एजेंसियों जैसे अलग अलग विभागों के बीच तालमेल हो और योजनाओं का सीधा लाभ उठाने की प्रक्रियाएं आम आदमी के लिए सरल हों। एकदम सटीक बात। जब तक व्यवस्था से उस लाल फीताशाही वाले हैंडब्रेक को नहीं हटाया जाएगा, तब तक अकेले प्रशासनिक आदेशों से योजनाएं जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगी। अब ये हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वो अपने आसपास की सरकारी कार्यप्रणाली को किस नजरिए से देखते हैं। जी, क्या उन्हें प्रशासनिक सख्ती का असर ज्यादा दिखता है या फाइलों का बोझ? इस महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा, कहीं मत जाइए। रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।